शक्तिमान कह रहे हैं, ये आपने कैसे पता लगाया कि 8% पासवान ने भाजपा को वोट किया? हाँ जी, देखिए ये लगातार मीडिया में, मीडिया चैनलों में ये बात आई। वहां से जो मीडिया तो सिर्फ मुसलमान कह रहा था, हम लोगों ने अंदाजा लगाया कि मुसलमान में वंचित तबका, क्योंकि जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर थे जो चले गए, उनके बूथ पे सिर्फ 2 वोट पड़े थे, तो मुझे लगता है वो नकवी दोनों था? वोट भी हाँ पसमानदा ही के रहे होंगे। देखिए मैं नहीं, एक बात पति बताऊं, पत्नी, वो दोनों पति कोई पत्नी के वोट थे। एक एकदम दोनों नहीं, पति पत्नी के वोट थे। एकदम नहीं, इनकी पत्नियां कभी वोट नहीं देती हैं इनको इतना। आप देखिए अरे वो हिंदू है, कह रहे हैं सैयद को हिंदू देखिए, है। देखिए देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सैयद लोगों को जितना सम्मान दिया, हमेशा अपनी पार्टी के संगठन में उच्च पद पे रखा, सरकार बनने के बाद हमेशा उच्च पद पे दिया, लेकिन ये लोग 10 वोट भी नहीं दिला पाए। और पसमानदा को सिर्फ लोक कल्याणकारी स्कीमों से फायदा हुआ, तो लगभग 8%, आप 4% मान लीजिए, आप एक ही वोट मान लीजिए, लेकिन वो पॉजिटिव वोट है। मैं एक बात बताऊं, हमारे मस्जिद के बगल में एक गरीब आदमी था जो पसमानदा जाति से थे, तो वो कह रहे थे, वो टीने के शेड में नीचे लेटे हुए थे। मैंने पूरी जिंदगी उनका घर टीने का और छप्पर का देखा, अब पीछे उनका घर पक्का बन चुका है। और उनके बड़े लड़के की मृत्यु हो गई थी, जो हमारे साथ खेलता कूदता था, उसके भी बच्चे थे। तो मुझको रोते हुए कहने लगे कि ऐसा है कि मोदी जी की वजह से घर बन गया, नहीं तो हम अपने बच्चों को कभी जिंदगी में घर बना के नहीं दे पाए। और अपनी भोजपुरी भाषा में कह रहे थे, वो कह रहे थे मोदिया के कुछ ना कुछ दे के पड़ी। तो हमने कहा चचा काहे कुछ दे के पड़ी, पूरा वोट दो। कहे कि नहीं ये सब वोट न दिए दिए। तो उनका इशारा अशराफ वर्ग की तरफ था। तो देखिए वोट गया कि नहीं, दिल जरूर गया है। देखिए जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी के आड़े वक्त पे काम आएंगे, तो वो जरूर आपकी तरफ धन्यवाद देगा। हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप हमारे दुख दर्द को सुन रहे हैं। तो अब वो इसीलिए हमने अंदाजा लगाया कि 8% वोट अगर मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला भी है, तो वो, और जो मुस्लिम, जैसे अभी अभी विधानसभा चुनाव में जहां से मैं वोट डालता हूं, वहां पे मुझे पता है बचपन में 7-8 वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ते थे। मुस्लिम बाहुल है, कुछ हिंदू लोग भी हैं वहाँ, तो मुझे, हम लोग जान जाते थे कि जनसंघी कौन है। उस वक्त जनसंघी का हिसाब चलता था, जनसंघ पार्टी हुआ करती थी। तो भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद भी जनसंघी का ही टर्म चलता था, भाजपाई अब इधर चलने लगा है। लेकिन उस बूथ पे 250 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ा था। और हमारे एक बगल के बूथ है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोटिंग पड़ी थी। किसने वोट दिया होगा जब वहां मुस्लिम आबादी है? तो अगर आप बूथ वाइज एनालिसिस करेंगे तो आपको स्थिति समझ में आए। उससे मैंने अंदाजा लगाया कि ये पसमानदा वोटर ही है, जिसको अशराफ कभी वोट नहीं देता है, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरोध करता है। और जो जो अशराफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हैं, वो खामोश पड़ा रहता है। वो जो है चुपचाप, एड्स का वायरस जब उनको अनफेवरेबल कंडीशन में भारतीय जनता वायरस पार्टी होता है से तो क्या चुपचाप चिड़ पड़ा है? रहता है। डॉक्टर साहब, उनको जी, भाजपा से चिड़ क्या है असल में? भाजपा से हमें कोई चिड़ नहीं है, हम तो नहीं नहीं मशहूर हो गए हैं भाजपाई। जी। नहीं नहीं, जी मैं इसलिए क्योंकि आज भी वोट का मैं कहूँ कि जो मुस्लिम समाज माना जाता है, वोट अभी भी जी मान लिया जी मैक्सिमम मानते हैं 8% है, वोट नहीं उतना जी मिल रहा है जब जितना खुद नकवी साहब ने कहा कि 16% की आबादी को हम लोग 37% हमने प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया। हमने स्कॉलरशिप में 3,20,000 70 साल में था, हमने 3 करोड़ 20 लाख, हमने 5 करोड़ 20 लाख किया। टेक्निकल में हमने 20,000 से 21.5 लाख किया। तो वो कह रहे हैं कि वो लाभ तो दे रहे हैं, पर वो वोट जो नहीं, और वो कह रहे हैं कि हमको अगर ये वोट नहीं देते, भास्कर में छपा है, तो ये हमारे साथ अन्याय होगा। यानी भाजपा मान रही है कि हम इतना कुछ दे रहे हैं, हमको वोट नहीं दे रहे, तो वोट क्यों नहीं जी। दे रहे? देखिए देखिए मैं इस बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की जो शुरू की राजनीति रही, आज के जो 30 साल पहले की भारतीय जनता पार्टी थी और आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें बहुत बदलाव है। आज के 20-25 साल पहले दलित पिछड़े भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको जोड़ा, उनको जगह दी, संगठन में भी और सरकारों में भी, तो स्थिति बदली। उसी तरह से जब मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को, जिस तरह से हिंदू समाज में सामाजिक न्याय को भारतीय जनता पार्टी ने एड्रेस किया है और उसका लाभ उसको मिला। देखिए आदमी जरूर जुड़ता है, जब लाभ से आदमी का जब स्वार्थ सिद्ध होता है तो उसके साथ जुड़ता है। तो जब मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को फिर भागीदारी होगी, एक जो परसेप्शन मीडिया में बना हुआ है कि मुस्लिम विरोध की पार्टी, मोदी जी ने जो ये दांव चला है पसमानदा मुस्लिम समाज में, मैं इसको पसमानदा दांव नहीं कहता हूं, मैं इसको मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात करता हूं। ये एक बड़ा है। इससे जो भारतीय जनता पार्टी पे, ये भी जो एक भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता है कि मुस्लिम विरोधी, वो भी धुल जाएगा। और देखिए स्थिति धीरे धीरे बदलती है। मैं समझता हूं कि जब दोनों तरफ से पहल होगी, जब हम कांग्रेस को वोट उस समय दे सकते हैं जब कांग्रेस को हिंदू पार्टी माना जाता था। आपको अच्छी तरह से, आपने इतिहास पढ़ा है
मुस्लिम लीग को मुस्लिम पार्टी और कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहा जाता। देश का पार्टीशन हुआ। हमने कहा कि सरदार पटेल ने पसमानदा आंदोलन के अब्दुल कयूम अंसारी और नूर मोहम्मद को बिना कांग्रेस पार्टी का प्लेज साइन कराए मंत्रालय में जगह दिया था। उसके बाद से आप देखें, विशेष रूप से बुनकर ने, पसमानदा ने झोली भर भर के कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, जिस वक्त कांग्रेस पार्टी को हिंदू पार्टी कहा जाता था। मेरे दादाजी कांग्रेसी होने की वजह से हिंदू कहे जाते थे समाज में। मैं उस वक्त पार्टीशन के बात की बात बता रहा हूं। तो ऐसी नहीं, जब विश्वास बहाल होगा, स्नेह यात्रा की आवश्यकता इसीलिए प्रधानमंत्री जी बहुत नपी तुली और सदी हुई चाल चलते हैं। और तो जब वो जुड़ेंगे एक दूसरे से, जब विश्वास बहाल होगा, ये जो बीच में जो है कि नहीं ये भारतीय जनता पार्टी आएगी तो सारे मुसलमानों के गर्दन कट जाएंगे, सारे इस्लाम खतरे में आ जाएगा, ये धीरे धीरे खत्म हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से हुकूमत कर रही, लोग अब देख रहे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। धीरे धीरे जब सामाजिक न्याय की बात होगी, जब हमको भी आजाद होकर वोट देने का, मैं जो 8% वाली बात थी उसमें मुझे एक बहुत पॉजिटिव चीज, मैंने इसकी एनालिसिस किया था, जो अखबारों में छपा था, न्यूज 18 पे भी छपा था, कि पहली बार अशराफ का जो एक बहकावा था उससे आजाद होके लोगों ने, पसमानदा ने वोट देना सीखा। भले ही उसकी संख्या कम है, 4 ही 5 है, एक घर में अगर 10 वोट है उसमें से 2 ही वोट अगर वो गया, कम से कम उसको आजाद होकर वोट देने का तो इस चुनाव में उसने हुनर सीखा ही। नहीं तो वो अशराफवाद जहां हाँक देता था वहां पसमानदा जाके वोट देता था। इस चुनाव में भी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ। समाजवादी पार्टी की तरफ मैक्सिमम वोट गया, कांग्रेस की तरफ गया, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी उठ गया। तो धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन आता है, सुधार आता है, और बहुत ही आशान्वित होकर हम लोगों को काम, एक दूसरे पे संदेह करने से अच्छा है कि एक दूसरे को स्नेह करें। आप देखेंगे अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड और उर्दू बोर्ड में पसमानदा को भागीदारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और ये इतिहास में पहली बार हुआ भारत के आजादी के बाद। क्योंकि अब तक इन संस्थाओं पे अशराफ वर्ग का ही रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी रहे। इवन भारतीय जनता पार्टी भी, विशेष रूप से तो भारतीय जनता पार्टी और भी सैयद लोगों को ही जगह देती थी, जो सर्वोच्च इस्लाम में जिनकी सर्वोच्चता की मान्यता है। लेकिन यहाँ उन्होंने समाज को भागीदारी दी, पहली चीज। दूसरा, लोक कल्याणकारी स्कीमों से जुड़ा। इसका नतीजा उनको चुनाव में भी मिला, और चुनाव में पूरा पसमानदा लग के समाजवादी पार्टी को इलेक्शन जिता रहा था। यानी बिल्कुल वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को। जो 8% वोट मिला वो एक आप अच्छी पहल मान सकती। इस पे मैंने एक एनालिसिस भी लिखा था जो राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित भी हुआ था। उसके बाद फिर जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तो पसमानदा समाज से एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, और जिसकी उस तरह से ना कोई टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, न वो एमएलए थे, न एमएलसी थे, लेकिन समाज को भागीदारी दिया, मंत्री बना के राज्य स्तर का मंत्री बनाया। उसके बाद अब कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अब उस समाज के अंदर जाओ और उनको जोड़ने का प्रयास करो। तो ये एक अनोखी पहल है। ये पहला ऐसा राजनेता है जिसने काम करने के बाद वोट मांगने की बात कर रहा है। हर चीज को वोट की राजनीति से नहीं देखा जा सकता। देखिए, मोदी जी को पसमानदा के वोट की कोई आवश्यकता नहीं, वो बिना इनके वोट के वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, और मुझे लगता है कि वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पसमानदा एक वोट न दे तो भी। लेकिन उनकी जो चिंता है इस देश को लेके, वो इस स्कीम में झलकती है। उनका जो सबका साथ सबका विकास का जो कॉन्सेप्ट है, वो उसको चरितार्थ करना चाहते हैं। वो अंत्योदय के कार्यक्रम को चरितार्थ करना चाहते हैं, और वो हिंदू मुस्लिम बाइनरी से ऊपर उठ के, और वो जो है जात की बाइनरी से, धर्म जात की बाइनरी से ऊपर उठ के वंचित समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत ही सार्थक प्रयास है।